नमस्कार बच्चों, मैं ज्योति कुमारी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। हम हमारे व्याख्यान की श्रृंखला में आज बढ़ते हैं और पूर्व की कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं और आज हम कवि घनानंद के विषय में पढ़ेंगे। उन पूर्व के जो कवि हैं, कवि बिहारी दास, कवि आप केशव दास के विषय में पढ़ चुके हैं। आज कवि घनानंद के विषय में आप पढ़ेंगे। तो आप ये जानिए, घनानंद के विषय में पढ़ना आपको अधिक रुचिकर इसलिए लगेगा क्योंकि कवि घनानंद आपको एक नई ही निराली ही दुनिया में लेकर के जाते हैं। रीति परंपरा की कड़ियों से मुक्त एक नई ही भावभूमि में आपको कवि घनानंद लेकर के जाते हैं और कई विद्वान इन्हें स्वच्छंद धारा के कवि भी कहते हैं। इनका रीति मुक्त काव्य धारा नाम देना अपने आप में श्रेष्ठ ही है और उचित भी है। इस धारा के सभी कवियों के अंतर्मन की अनुभूति के भावावेग के साथ इन सभी कवियों ने प्रकट किया है, इसीलिए इन्हें स्वच्छंद कवि कहा जाता है। इस धारा के प्रधान मुख्य भावभूमि रही है और कला भूमि को हम एक तरह से गौण मान सकते हैं। इस भावभूमि में आरंभ करें और इसमें कवि घनानंद के विषय में यदि हम आगे बढ़ें तो मैं इनके बारे में एक छोटा सा जीवन परिचय आपको देना चाहती हूँ। इनका जन्म 1705 ईस्वी में हुआ था। ये दिल्ली के पास रहने वाले भटनागर कायस्थ थे और फारसी के विद्वान थे। इन्हें मोहम्मद शाह मीर का मुंशी भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह का मीर मुंशी भी कहा जाता है कि सुजान नाम की एक महिला के साथ इनका प्रेम संबंध था और वही सुजान इनके पूरे काव्य में भी झलकती है। वही एक जो कवि जो है अपनी भावभूमि एक राजनर्तकी के प्रेम में बंद करके, सुजान के प्रेम में बंद करके अपने पूरे भावभूमि को आगे लेकर के जाते हैं। सुजान कवि का जितना भी साहित्य लिखा गया इस सुजान के प्रति तीव्र प्रेम भूमि की ही बात उसमें रहती है। घनानंद निम्बार्क संप्रदाय के मतावलंबी थे। श्री वियोगी हरि ने इन्हें वैष्णव कहा था। निम्बार्क संप्रदाय में ये आगे बढ़े और उस भावभूमि को लेकर के श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को लेकर के ये आगे बढ़ते हैं और मन की जितने भी भाव थे उनको अपने शब्दों में पिरो करके इन्होंने आगे बढ़ाया है और इन्होंने मुक्तक काव्य के रूप में कवि ने अपने आप को स्वच्छंदतावादी कवियों में श्रेष्ठ रूप में ढाला है। कवि प्रेम की असह्य पीड़ा से कभी कभी तो खुद को इतना पीड़ित महसूस करता है और निराश होकर के अपने भाग्य को कोसता है, अश्रु बहाता है और कभी सुजान के प्रेम में निराश होकर के भी उसके मन में आशा की एक किरण जगी रहती है और एक तेज आशा का स्वर जो है वो इनके काव्य में लगातार बना हुआ हमें दिखाई देता है। तो कवि घनानंद के विषय में पढ़ना बच्चों आपके लिए अधिक रोचक इसलिए भी है क्योंकि कवि घनानंद आपको सहज ही आपको समझ में आते हैं, आपको सहज ही सुलभ होते हैं और उस परंपरा में आगे बढ़ते हैं जो एक प्रेम की भावभूमि है। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि कवि घनानंद की बहुत सी कृतियां हमें यहाँ देखने को मिलती हैं और अंदाज़ा तो नहीं है ठीक, लेकिन फिर भी हमें 50 से अधिक उनकी कृतियां साहित्य में मिलती हैं और उनकी कृतियों के नाम मैंने नोट भी किए हुए हैं। देखिए, घन आनंद कवित, घन आनंद के कवित, आनंद घन के कवित, स्फुट कवित, आनंद घन जू के कवित, सुजान हित, सुजान जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, सुजान उन राजनर्तकी सुजान जिनके प्रेम में ये आबद्ध थे और सुजान श्री कृष्ण को भी कहते हैं। सुजान वह भी जो सहृदय कवि है उसे भी सुजान कहते हैं। तो सुजान हित प्रबंध, कृपा कंद निबंध, वियोग बेली, इश्क लता, जमुना जस, आनंद घन जू की पदावली, प्रीति पावस, सुजान विनोद, कवित संग्रह, रस केली बली, वृंदावन सत इत्यादि इनके
कवि के वो ग्रंथ हैं। यदि हम और आगे बढ़ते हैं तो इनकी रचनाओं में आप भाव पक्ष की जब आप बात करते हैं तब आप इनकी रचनाओं में भाव भूमि विशेष रूप से पाते हैं, और एक भाव में भी एक मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन, मनोविश्लेषणात्मक पैठ काव्य में, घनानंद के काव्य में आपको दिखाई देती है। इतनी गहरी मनोविश्लेषण की पैठ है कि जब आप पढ़ते हैं तो आपको दैनिक जनजीवन के जो उदाहरण हैं वो इनके काव्य में देखने को मिलते हैं। आप जब इनके पद पढ़ेंगे, जब आगे की कक्षाओं में आपको इनके पद पढ़ाए जाएंगे, तब आप देखेंगे कि दैनिक जनजीवन के जितने भी पद हैं, दैनिक जनजीवन के मनोभाव, कुछ विशेष उसमें नियमबद्धता नहीं है और वे आपको इनके काव्य में मिलते हैं। कवि ने प्रतीक, बिंब और किसी भी माध्यम से, जिस भी माध्यम से इनको अपनी वेदना प्रकट करने का मौका मिला और अपने हृदय की सच्ची पुकार को इनको आपके सामने प्रकट करने का मौका मिला, वे सभी तरीकों से इन्होंने अपनी बात आपके सामने रखी है। सच्चे प्रेम के गायक रहे हैं ये, और अपने मन की पीड़ा को इन्होंने प्रस्तुत किया है। इसीलिए इन्हें प्रेम की पीर का गायक भी कहा जा सकता है। मतलब आप कहें कि स्वच्छंद रूप से इन्होंने अपने मन की पीर को सहज शब्दों में प्रकट किया है। प्रेम के प्रति आस्थावान स्वर में वो कहते हैं, पहले अपनाए सुजान सनेह, तो क्यों फिर नेह तोरिए जू। देखिए भाषा कितनी मीठी है और कितने आप समझे आनंद, विरह में भी आनंद है। और उसमें उन्होंने कहा कि पहले तो अपनाया सुजान मेरा स्नेह, फिर आपने ये नेह क्यों तोड़ दिया है। पहले अपनाए सुजान स्नेह, सो क्यों फिर नेह तोड़िए जू। तो कितने आप देखें कि कितने आराम से इन्होंने अपनी पीड़ा को बहुत ही सहज शब्दों में, सरल शब्दों में, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी नियम के, बिना किसी कर्मकांड के इन्होंने अपनी बात को आपके सामने रख दिया है। इससे भी आगे चले तो घनानंद का भाव पक्ष बच्चों आपके सामने जितना सहज रूप से मिलता है और जितना मार्मिक है, और कहीं कहीं पे वो भाव ही एक चमत्कार उत्पन्न करता है और वो भाव ही एक कला अपने आप में बन जाता है। कृत्रिमता तो कहीं पर भी उसमें नहीं है, चमत्कार प्रदर्शन उसमें कहीं पर भी नहीं है, बल्कि जो सहज भाषा है वही अपने आप में एक चमत्कार बन जाती है। सहज भाषा ही, उस भाषा में संगीत है, वेदना है, लोक उदाहरण है, बिंब है, प्रतीक है, और आप समझो तो संगीत जो है भाषा का वो उसमें आया है। उसी ने इन सभी में सौंदर्य भर दिया है। एक भी शब्द ऐसा नहीं लगता कि घनानंद ने एक भी शब्द निरर्थक यहाँ पर जोड़ा हो। लोकोक्तियों का भी बहुत अच्छा प्रयोग किया है, और एक वचन चक्रता एक उनके उदाहरण में मिलती है। वचन चक्रता का एक उदाहरण है, तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला। अब देखो कितना अच्छा उदाहरण है। तुम सीधा संबोधन है, कौन सी पार्टी यानी कौन सा ज्ञान, पढ़े हो लला, मन लेहूं पर देहूं छटांक नहीं, मन लेहूं पर देहूं छटांक नहीं। देखिए यहाँ पर भी कितना अच्छा प्रयोग है शब्द का। मन ले, मेरा मन ले लेते हो पर अपने मन का तुम एक छटांक भी नहीं देते हो, यानी कि मेरा तो तुमने पूरा मन रख लिया है, हृदय पूरा रख लिया है, परंतु अपने मन का एक भी भाव तुमने मुझे नहीं दिया है। और इसी को ही हम कह सकते हैं कि जब हम वजन मापते हैं, एक मन मात्रा तुमने ले ली है, पर एक छटांक मात्रा वजन की वो भी तुमने अपने मन की मुझे नहीं दी है। तो देखो कितने साधारण, कितने सहज उदाहरण उन्होंने अपने काव्य में दिए हैं। घनानंद का जिस तरह का भाषा पर अधिकार था, उसी तरह से उनका छंदों पर भी अधिकार था। उन्होंने सवैये, कवित, दोहा फारसी छंदों में अपने लिखे हैं। एक दोहा मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। गोरी तेरे सरस दृग खिंधो श्याम घन आप, दावा नल सो पारे में करत विरह संताप। देखिए कितना सुंदर है इन्होंने का दोहा। घनानंद को, कला पक्ष को